First of all, thank you so much for all the lovely messages and for all the lovely wishes जो भी आप लोगों ने मुझे भेजी है। सच्ची में इतने प्यारे प्यारे वॉइस मैसेजेस एंड इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स रिसीव्ड हुए हैं ना मुझे कि सुनने के बाद ऐसा लग रहा था या पढ़ने के बाद कि किसी के लिए इतनी बड़ी बात हो सकती है मेरा सीएमए बनना। लिटरली थैंक यू फॉर दैट। एंड आज की वीडियो होने वाली है हमारी द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आफ्टर द रीसेंट वीडियो जो हुई कि ग्रुप 3 के लिए आप क्लासेस सजेस्ट कर दो प्लीज कि मतलब पेड पे जाना है या परचेज करने है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो आज के बारे में यही वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, दिस इज सीएमए तृप्ति गुलश्रेष्ठ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले ग्रुप 3 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। देखो ग्रुप 3 में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको मैं ये बोल दूं आपको कि यार ये तो आप पक्का पक्का खुद से ही सेल्फ कर लो। मैंने बहुत बारी बोल दिया है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है ना ऐसा कि मैं खुद ही बोल देती हूँ कि यार ये तो आप सेल्फ कर सकते हो, इसके लिए आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है। बट ग्रुप 3 में ऐसा कोई नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप सेल्फ कर सकते हो, कौन सा आपको परचेज करने की जरूरत है। या तो आप सारे परचेज कर रहे हो या सारे ही सेल्फ कर रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं सिर्फ आपको सजेशन देने वाली हूँ यहाँ पे, टीचर्स का भी एंड सब्जेक्ट के बारे में भी, कि आपको मैं उसका कुछ की पॉइंट्स बता दूंगी, फिर उससे आप खुद को जज कर लो कि आप उसको सेल्फ कर पाओगे या आपको उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ेंगी। एंड वन मोर थिंग, बुक्स खरीदने में कोई भी कंजूसी मत करना। आप क्लासेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इट और टोटली योर डिसीजन, ठीक है। बट बुक्स तो लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाए किसी की, कोई और आपको दे दे, वो जो भी हो जैसा भी सिनेरियो हो, बट बुक्स में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो चलो अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लॉ के बारे में। देखो लॉ में 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनको ये लगता है कि थ्योरी इजी है, मतलब थ्योरी उनके लिए आसान होती है करना, तो वो थ्योरी कर लेते हैं। एंड सेकंड वो वाले जो मेरे टाइप के हैं, जिनको ये लगता है थ्योरी इज नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। तो आपको उसी बेसिस पे डिसीजन लेना है कि आपको परचेज करना है या सेल्फ पे जाना है। तो सेल्फ के लिए अगर मैं आपको टीचर का सजेशन दूं तो मोहित बंसल क्लासेस एंड आपको उनकी मैराथन्स वगैरह से आप कर सकते हो सेल्फ। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आपको बुक्स खरीदनी ही है, या आपको किसी की मिल जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। एंड सेकंड नाम जो मैं अगर आपको दूंगी वो है शिवांगी अग्रवाल मैम का, ठीक है। एंड परचेज में अगर जाए तो परचेज में मोहित बंसल क्लासेस ही लेना आप, बिकॉज आप डेमोज देख लो। देखो जो भी क्लासेस लो, जिनका भी मैं आपको सजेशन दे रही हूँ ना, आप खुद से डेमो देखो। अगर आपको समझ में आता है तो लोगे, नहीं आता तो ऑब्वियसली नहीं लोगे, दूसरे टीचर पे जाओगे, ठीक है। तो मुझे जो बेस्ट लग रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो आप उनका देख सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड आपका सब्जेक्ट आ जाता है अब एसएफएम। अब एसएफएम बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा। तो उसके लिए मैं आपको एसएफएम के लिए सेल्फ एंड परचेज का बता रही थी। सी सेल्फ और परचेज दोनों सेम टीचर रहेंगे। इनके अलावा आपको मैं गारंटी से लिख के दे रही हूँ, आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। बाकी फिर आपका डिसीजन है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो सेल्फ के लिए आप जा सकते हो प्रतीक जगाती सर पे, ठीक है। एंड अजय अग्रवाल सर, AIF1 CA क्लासेस का है ना, उनके अजय अग्रवाल सर पे, ठीक है। एंड एक आध टॉपिक जो है वो आपको, जैसे कैपिटल बजटिंग एक एसएफएम में टॉपिक्स है, वो आप देख सकते हो पवन कुमार सर से, ठीक है। तो ये तो आपका सेल्फ का हो गया। अब आ जाओ परचेज पे। परचेज पे भी अगर आप एसएफएम परचेज कर रहे हो लेक्चर रीजनेबल प्राइसेस में, आपको प्रति एंड बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ एसएफएम प्रतीक जगाती सर एंड अजय अग्रवाल सर, आप इन 2 की क्लासेस भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ करना है तो भी इनसे ही करना, एंड अगर आप परचेज कर रहे हो तो भी आप इनसे ही परचेज कर सकते हो। इट टोटली योर डिसीजन। मैंने आपको अपना बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन दिया है, बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे। देखो डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए तो मैं किसी और टीचर का नाम लूं भी ना, बट ऑब्वियसली देखो किसी का समझ आता है, किसी का नहीं आता है समझ, तो ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड भी करता है। मेरे लिए विजय शारदा सर ही रहेंगे हमेशा से डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रेफरेंस में, सेल्फ के लिए भी परचेज के लिए भी, है ना। एंड अगर आप क्या कहते हैं और टीचर्स का मैं नाम लूं जो कि बहुत बेस्ट है, तो आप भवन खुराना सर पे भी जा सकते हो परचेज के लिए भी एंड सेल्फ के लिए भी। आपको दोनों के चैनल्स पे कंटेंट मिल जाएगा अपने लिए। सेल्फ वाले स्टूडेंट को मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है,
ठीक है, तो सेल्फ का भी मेरा यही रहेगा एंड परचेज के लिए भी मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगी। एंड डीटी के लिए अगर मैं आपको एक और सजेशन दूं तो वो है सेल्फ स्टडी के लिए अतुल अग्रवाल सर का। अब आ जाते हैं हम एचसीएम में। एचसीएम में देखो आप सेल्फ और परचेज कर सकते हो आप एसजेसी इंस्टीट्यूट सतीश जलन सर से, आप उनसे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो एंड क्लासेस भी उनकी परचेज कर सकते हो। क्लासेस परचेज करने के लिए एक और टीचर का अगर मैं नाम दूं आपको तो वो है सीएसीएम में आशुतोष लता सर, ठीक है, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हो क्लासेस अपनी, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे टीचर के लिए ग्रुप 3 के लिए, तो आप इनकी परचेज भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि जिनसे आप सेल्फ स्टडी करो उन्हीं की क्लासेस, अगर आपको जरूरत पड़ रही है क्लासेस की तो आप उन्हीं की क्लासेस परचेज करो 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर देना। एंड ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, बस ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, मैंने आपको अपना बेस्ट ही बताया है, ठीक है। तो टिल देन बाय।